की चाहत होती है वे रास्ते खुद बनाते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जमील अहमद अंसारी। आइए उनसे बात करते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है। स्वागत है आपका गंगा न्यूज नेशन में। थैंक यू। आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सम्मान दिया और यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चुनाव 2022 के संबंध में मेरा अपना ये कहना है कि 2022 जैसा कि इससे पूर्व भी चुनाव होते आते रहे हैं, लेकिन मेरा अपना चुनाव में जो सहयोग है वो राजनीति के तहत नहीं है, न्याय हित नीति, समाज हित नीति और राष्ट्र हित नीति के तहत मैंने पार्टी का पद लिया है और उसी उद्देश्यों के साथ मैं चुनाव में भी कर्म करना चाहूँगा। और हमारे जितने भी बॉडी के लॉबी के लोग होंगे सबका उद्देश्य यही होगा कि राष्ट्र हित नीति में काम किया जाए। अब रही बात चुनाव विधानसभा 2022 की, तो इस संबंध में चुनाव जैसे होता चला आया उसी प्रकार से होगा, लेकिन अब हमारा अपना जहाँ से स्टार्टअप है, हमारा स्टार्टअप जो होगा वो सारी चीज़ों का एक ही मोटो, एक ही सिद्धांत हमारा होगा कि राष्ट्र हित में काम करना है। और राष्ट्र हित में काम करने के उद्देश्य से चुनाव से संबंधित बेसिक स्तर पर समाज सेवा और समाज सेवा में खासतौर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर कार्य और दबे दलित कुचलित जो भी हमारे वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एक साथ एकजुट होकर के अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर के चलना। और मैं जहाँ जिस स्तर पर रहूँगा सभी भाइयों का, पूरे राष्ट्रवासियों का और पूरे देशवासियों का मैं यही उनका आशीर्वाद चाहूँगा कि कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलें और राष्ट्र विकास में काम करें। और अपने राष्ट्र के लिए मैं जब से होश संभाला हूँ इस तरह की विचारधारा ईश्वर अल्लाह की कृपा से मेरे अंदर आई है और मैं उसी विचारधारा के साथ काम कर रहा हूँ और भविष्य में उसी विचारधारा के साथ अपने राष्ट्रहित के लिए जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव करीब है, तो क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसी पार्टी के साथ होगा या फिर शिवपाल यादव चुनाव अलग लड़ेंगे? विधानसभा 2022 का चुनाव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल चाचा जी का प्रयास है कि समाजवादी पार्टी बड़े भाई आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी और पूरा परिवार चुनाव एक साथ में लड़े, ये प्रयास है आदरणीय दोनों चाचा जी लोगों का। बाकी और पार्टियों के बारे में अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। प्रयास ये है कि जो भी पार्टियां लोहिया समाजवाद और राष्ट्रहितवाद के लिए कार्य कर रही हैं उन सभी पार्टियों से गठबंधन हो सकता है। और ये विश्वास है और आशा है कि आप सभी प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2022 में सपा प्रसपा की सरकार होगी और जन सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से कार्य संपन्न किया जाएगा और पूर्व काल में इन्हीं उद्देश्यों के साथ सरकार पूरे बहुमत से चलेगी। माननीय सचिव जी, अभी आपने कहा कि 2022 में प्रसपा की सरकार होगी, तो इसके लिए पूर्व में क्या प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान में? सर, मैंने बिल्कुल प्रसपा से नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा कि प्रसपा और सपा दोनों एक ही परिवार के दो अंग हैं। सपा साइकिल और प्रसपा का चुनाव चिन्ह है चाबी, सिंबल चाबी है। तो जैसा कि साइकिल और चाबी, हर साइकिल में एक लॉक ताला होता है और उसकी एक चाबी होती है, तो परिवार में ही सब कुछ मौजूद है और पूरा परिवार साइकिल और चाबी दोनों मिल करके विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने के प्रयास में है कि संगठित होकर के चुनाव लड़ा जाए और उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाया जाए। आमतौर से देखा जाता है कि कुछ वर्गों में बांट करके राजनीति देखी जाती है, लोगों कहना है। आप उस बंटवारे को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा कि
इस तरह की राजनीति धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर हो रही है, तो बिल्कुल मेरा अपना जहाँ तक अस्तित्व शुरू हुआ है और जहाँ तक रहेगा, ये सारी चीज़ों को परे रखकर और सभी वर्ग और धर्म को यूनाइट करते हुए, एक करते हुए, और 2022 ही नहीं भविष्य के लिए, राष्ट्रहित के लिए इस विचारधारा के साथ काम किया जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं सारी बातों का एक सारांश कहना चाहूँगा, जो मैंने अपना और मेरी अपनी विचारधारा के तहत एक स्लोगन मुझको आता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, और मानव धर्म हमारा, मानव धर्म हमारा, आओ मिल हिंदुस्तान में अमन चैन भाईचारा का इतिहास रचें, ये संकल्प हमारा। तो 2022 में अगर प्रसपा की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में 5 साल में कौन से ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे और 5 साल बाद हम यूपी को कहां पाएंगे? यदि सपा प्रसपा और समाज हित, न्याय हित और देश हित, राष्ट्र हित की विचारधारा के साथ जो भी पार्टियां चुनाव विधानसभा 2022 में संगठन बना करके, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगी, तो यदि सरकार, यदि नहीं, मुझे पूरी संभावना है, यकीन है कि हमारे प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों का आशीर्वाद रहा तो 2022 में सरकार जरूर बनेगी। और रही बात 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए, तो प्रदेश की बात जहां तक है, तो पहला सिद्धांत होगा पार्टी का स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में प्राथमिकता होगी कि अपने प्रदेश को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और शिक्षा संबंधित सेवाएं प्राथमिक रूप से जो है जनता को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि मेरा मानना है और कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो समाज में एक नया क्रांति ला सकती है, और एक नई क्रांति के साथ हमारे समाज को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को, बल्कि पूरी दुनिया में एक नया बदलाव लाया जा सकता है, और जिसको हम कहेंगे शिक्षा क्रांति के नाम से। और इस पर हमारा विशेष ध्यान है, विशेष जोर है। बाकी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए तमाम मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और मेडिकल एजुकेशन संबंधित मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और स्वास्थ्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य किया जाएगा। बाकी समस्त जितने भी जनता की सेवाओं की आवश्यकता होती है, सभी से आवश्यकताओं पर, सभी विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार में है, भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में जहां भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा अपना जो समझना है, पार्टी का सिद्धांत, मोटो जो है, वो किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के हमारे नेतागण भाई हैं जो कि उसमें धर्मवाद और समाजवाद और तमाम प्रकार की ऊंच नीच की भेदभावनाएं मंदिर मस्जिद को लेकर के या इस तरह धर्म जात के नाम पर इस तरह के मामलात होते रहते हैं। बाकी जो मैंने आज तक जान पाया है, पार्टी का अपना सिद्धांत, वो भाजपा हो, बसपा हो या प्रसपा हो, कोई भी पार्टी हो हमारे भारत की, सभी पार्टियों का सिद्धांत, बायलाज जो होता है वो यही होता है कि समाज हित और देश हित, राष्ट्र हित नीति कार्य करेंगे। अब वो उससे हटकर कुछ बीच में ऐसे नेता भाईगण आ जाते हैं जो अपना सिद्धांत व्यक्तिगत सही करने के लिए लोगों में भेदभाव और कूटनीति का विचार पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे देश में अमन चैन शांति भंग होती है। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस तरह की भावनाओं से हट करके अपने समाज और राष्ट्र हित में काम करने का विचार बनाएं और प्रतिज्ञा लें। जैसा कि आप युवा विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो आने वाले 5 साल में अगर आपकी सरकार आती है तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी जिससे से ज्यादा बेरोजगारी को दूर करा जाए और युवाओं में खुशहाली जैसा माहौल है? बेरोजगारी, बिल्कुल हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही जटिल समस्या बन चुकी है
हमारे देश का युवा शिक्षित अशिक्षित जो भी है रोजगार को लेकर त्रस्त है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जूझ रहा है। तो रोजगार के मामले में जैसे अभी अगर हमारी सरकार बनती है, हमको वहाँ पर मौका दिया जाता सेवा का, तो उसके तहत हमारा अपना जो विचार है रोजगार के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और इस प्रकार के तमाम, अभी जैसा कि हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, बहुत बड़ी दैविक आपदा आ सकती है। तो इसका मैंने प्रोग्रामिंग किया है, जैसा कि मैं KMU यूनाइटेड नेशनल हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का सचिव भी हूँ और अपना ट्रस्ट टांडा अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश इंडिया, रजिस्ट्रेशन नंबर है 20 और उसके माध्यम से मैंने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की है व्यक्तिगत स्तर पर ट्रस्ट के माध्यम से और तमाम ट्रस्ट के सदस्यों के सलाह के माध्यम से कि जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी है तो प्लांटेशन का प्लान मैंने किया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने राष्ट्र में प्लांटेशन का प्रोग्रामिंग है और उस प्लांटेशन प्रोग्रामिंग में मैं चाहूँगा कि सरकार जो भी हो, बीजेपी हो, सपा प्रसपा की आए, सभी सरकारों से मैं आशा करूंगा कि हमारे पूरे राष्ट्र को ही नहीं पूरी दुनिया को ऑक्सीजन के मामले में प्लांटेशन की आवश्यकता है। तो प्लांटेशन पर एक बड़े पैमाने पर काम करने का उद्देश्य है। उसमें मैं सरकार से भी सहयोग चाहूँगा, व्यक्तिगत ट्रस्ट के माध्यम से भी जो कुछ बन पड़ रहा मैं कर रहा हूँ भविष्य में करता रहूँगा। उससे एक हमारी जो प्लानिंग है कम से कम ऑल ओवर इंडिया प्लांटेशन का काम जब तक चलता रहेगा लगभग 10,000 से लेकर के मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख लोगों का रोजगार उसमें पैदा होगा। और रोजगार से संबंधित जैसे अभी भारत सरकार का उपक्रम रासायनिक डीजल पेट्रोल से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्लाइमेट पॉल्यूटेड हो चुका है, जिससे गंभीर बीमारियां और स्वास्थ्य की तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो प्रदूषण को लेकर के एक हमारी प्लानिंग वो है प्लांटेशन की, और दूसरी प्लानिंग हमारी है भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट शोध मंत्रालय द्वारा शोध डिपार्टमेंट द्वारा बायोडीजल और बायो पेट्रोल पर शोध हुआ है जो कि प्रदूषण रहित है। और प्रदूषण रहित पेट्रोल और डीजल और उसकी जो है प्रोडक्शन यूनिट गवर्नमेंट ने रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया, जिसका एक डिवीजन है बायो रिलायंस डीजल डिवीजन और बायो रिलायंस पेट्रोल डिवीजन करके है। तो उसके अपनी मार्केटिंग का काम हमारे आदरणीय भाई साहब श्री अंकित मिश्रा जी IC बायोफ्यूल्स के प्रोप्राइटर ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग जो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे उसमें RSM ऑफ इंडिया बनाया है, SRM ऑफ इंडिया बनाया है। तो उसके माध्यम से मैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में SM नियुक्त करके और प्रदूषण रहित ईंधन का समुचित व्यवस्था प्रदेश जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिस प्रकार से भी की आवश्यकता है जनता को ईंधन की, हर स्तर पर ईंधन के लिए पंप वितरण का काम करने में सहयोग करूंगा। और उसमें लगभग पूरे भारत में हजारों की संख्या में लोगों के लिए रोजगार, सुनहरा रोजगार का अवसर है और वो रोजगार प्रयास करके पर्याप्त दिलाया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, भाजपा के 5 साल पूरे होने को हैं, तो भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और अगर बात करें केंद्र सरकार की तो 2014 से अब तक केंद्र सरकार के भी 7 साल पूरे हो गए, तो 7 साल के आप भाजपा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और क्या ऐसा चेंज आने वाला है 2022 के चुनाव में अगर आपकी सरकार आती है तो 2027 तक युवाओं को कितनी जॉब मिलने की अपेक्षा है और एक नया उत्तर प्रदेश क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। रही बात भाजपा बीजेपी प्रेजेंट टाइम में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार और दूसरी जगह, तो कार्यकाल कैसा रहा इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्यकाल से क्या रहा क्या नहीं रहा इसका सही उत्तर जनता बताएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो कोई भी पार्टी की या किसी भी परिवार की आलोचनात्मक बात होगी,
मैं आलोचना की कोई बात करना ही नहीं चाहता। और दूसरी बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम लोग आशा रखें। बिल्कुल आशा रखें। यदि हमारी प्रदेश की जनता और हमारे राष्ट्र की जनता ने अवसर दिया तो उस अवसर में सेवा का मौका जब प्रदान होगा तो बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि 2027 तक आप लोगों को उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से सजा संवरा हुआ और शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में तमाम इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस और तमाम जो भी प्रौढ़ शिक्षा पर और बधिर शिक्षा, जो भी तमाम प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, सारी शिक्षाओं पर विशेष जोर दे करके शिक्षा को पहले ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि हमारा समाज शिक्षित हो और शिक्षित हो करके एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सीमा क्षेत्र में वो शिक्षा की रोशनी के माध्यम से अपने समाज को और अपने प्रदेश को और अपने राष्ट्र को संवारने का काम करे। और मैं आशा करता हूं कि इस अभियान के तहत हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारा राष्ट्र एक उज्जवल भविष्य के साथ उत्तम राष्ट्र बन सकता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा विंग के राष्ट्रीय सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बताया कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, हॉस्पिटल पे ध्यान दिया जाएगा, साथ ही 2027 में आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।